बड़ा दिन बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल करार, फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब में रेफरेंस भी दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ का फैसला। वज़ीर खजाना इसहाक डार, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत रेफरेंस पर 6 माह में फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। वज़ीर आज़म ने गलत मालूमात दी, सादिक और अमीन नहीं रहे, असासे जाहिर करने में नाकाम। 5 जजेस का मुत्तफ़िक़ का फैसला। वज़ीर आज़म के खिलाफ लंदन फ्लैट्स, हिल मेटल और अजीजिया मिल पर भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को फौरी तौर पर नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी करे, अदालत का हुक्म। सदर ममलिकत आइन के तहत जमहूरी अमल आगे बढ़ाएं सुप्रीम कोर्ट। तब्दीली आ गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का जश्न, मिठाइयां तकसीम। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, गुड़ रक्स का मुजाहिरा। खातीन कारकुन भी पुरजोश, कप्तान के हक में नारेबाजी। पनामा के फैसले पर वकला बरादरी पुरजोश, इजहार तशक्कुर, भंगड़े, एक दूसरे को मुबारकबादें। साबित हो गया कि आइन और कानून से बालातर कोई नहीं, वकला। पनामा के फैसले पर काफ लीग के कैंप में भी जश्न, कारकुनान की ढोल के थाप पर भंगड़े और रक्स। आमना उल्फत का कहना है कि बड़ा लीडर पकड़ा गया, अब निचली सतह पर भी एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म की नाअहली पर पीपल्स पार्टी भी खुश। गुलबर्ग में अजीजुर रहमान चंद के घर पर जश्न का समा, कारकुनों की एक दूसरे को मुबारकबादें, मिठाइयां तकसीम की गईं। वज़ीर आज़म की नाअहली, नून लीग में सफ़े मातम बिछ गई। लीगी कारकुनान ने लाहौर को जाम कर दिया, जलाओ घिराओ, जगह जगह एहतजाज और मुजाहिरे। मॉल रोड, वहदत रोड, बंद रोड और शाहदरा रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। दाता दरबार के सामने टायरों को आग लगा दी। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सुनकर एमपीए वहीद गुल बेहोश हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लीगी कारकुनों का क़यादत से इज़हार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर लीगी खातीन रो पड़ी। पंजाब सेक्रेटेरिएट में खातून कारकुन ने अपने दुपट्टे को आग लगा दी। क़यादत से इज़हार यकजहती। और सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए शहर पर काले बादल आ गए। गुलबर्ग और फैसल टाउन समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं हिना नसीर और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म नाअहल करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को फौरी तौर पर नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत का हुक्म, फैसले पर अपोजिशन जमातों का जश्न, नारेबाजी, मिठाइयां तकसीम की। आपको बताएं, फैसले पर नून लीग के कारकुनान सड़कों पर आ गए, रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ रजा ताहिर से। जी रजा ताहिर, आप दाता दरबार के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा वहां की क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नवाज शरीफ थे उनको नाअहल करार दे दिया गया। वो अब साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं और इस हवाले से यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर जुम्मे से पहले लीगी कारकुनान ने यहाँ पर टायर भी जलाए थे, एहतजाज भी किया था। ताहम उसके बाद उसको वो डिस्पर्स हो गया। यहाँ पर साबिक MPA आई थी नून लीग की, उनका कहना यह था कि जुम्मा के एहतराम में, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, तो ये डिस्पर्स किया गया है। इसके बाद अब हमारी जुम्मा अदा कर दी गई है
एक यहाँ पर बड़ी तादाद आती है नमाजियों की नमाज जुमा अदा करने, उसके बाद यहाँ पर आवाम मौजूद है और आज का जो ये फ़ैसला है वही ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं कि PMLN तो कहती है कि ये फ़ैसला जो है उसको आवाम नहीं मानेंगे, PTI जश्न मना रही है, लोग या क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। जी ज़रा ये बताइएगा कि जो नाअहली का फ़ैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वज़ीर आज़म ताहयात नाअहल हो गए हैं, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी फैसला बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है। वज़ीर आज़म यहाँ दुनिया में भी नाअहल है, कब्र में भी वो नाअहल है, आखिरत में भी वो नाअहल है, क्योंकि उसने अल्लाह नबी से पंगा लिया। करप्शन तो हर हुकूमत करती आई है, करप्शन तो देखा 3 हुकूमत इसकी आई, करप्शन कर गए, निकल गई, बाहर निकले, पिछली बार ये बच गए। इस मरतबा इन्होंने मुमताज़ कादिर साहब को शहीद किया, सरकार आशिक को। मुस्ताहान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाहर जो है खुले फिर रहे हैं, उनको ये कुछ नहीं कह रहे, हिंदुओं को ये अपने भाई कह रहे हैं, होली मना रहे हैं जाके उनके साथ। तो फैसला तो इधर भी हो गया, आगे भी हो गया। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक केस चल रहा है और इसी किस्म का ही वो केस है, उसके ऊपर क्या आप कहते हैं कि जी वो नाअहल हो जाएंगे, क्या होगा, क्या मामला होंगे? मैं कह रहा हूँ इमरान खान भी नाअहल है, पीपल्स पार्टी भी नाअहल, सारे ये जमात इस्लाम सब नाअहल हैं। नारा एक लब्बैक या रसूलुल्लाह वो ही अहल है। हम सरकार लेकिन लोग जो है वो आज इस बात का इजहार कर रहे हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। रजा ताहिर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मियां असलम इकबाल साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आज के दिन आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि यकीनन बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? लाहौर की सियासत में खास तौर पर क्या बड़ा फर्क आएगा इस फैसले के बाद? रहीम बहुत शुक्रिया जी। देखें, गुजारिश ये है कि हमारी जो कोशिश रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं रही, बल्कि हमारी ये कोशिश रही है कि अगर कोई बड़ा आदमी भी जो पाकिस्तान का, इस मुल्क का जितना भी ताकतवर हो, अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसे भी अदालत के सामने, अदालत के जी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल अल्लाह ताला ने हमें किया कि हम उनको अदालतों के सामने लाए और अदालतों ने भी अपना जो रोल था वो उन्होंने निभाया और आज एक ताकतवर तरीन शख्स सियासत के मंजरनामे से साइड पे हो गया। वहाँ पर अदलिया ने फैसला जो दिया और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जो JIT के मेंबर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ ये फैसला लिखा और चीज़ों को सामने लेकर आए। अब कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो किसी और तबका फिक्र से तल्लुक़ रखता हो, मैं समझता हूँ कि कोई भी गलत काम करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म नाअहल करार दिया जा सकता है तो फिर उस हवाले से उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है, ये आइन और कानून की फतह है, पाकिस्तानी रियासती अदारों की फतह है और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम की भी फतह है। बेशक ये बड़ी फतह है, बड़ा तारीख साज दिन था, तारीख साज फैसला आया है। मियां साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीहुल हसन का, जो इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद है। जी सभी, यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी हिना, बिल्कुल ये फैसला आते साथ ही जब पनामा का फैसला आया तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं। उसके बाद जब यहाँ पे रैलियाँ निकाली गई इज़हार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान की जानिब से, तो जगह जगह से रैलियाँ निकालते हुए माल रोड पर वो रैलियाँ आई, जिसके बाद जो है जुमे के नमाज भी हो गया, उसको उसका एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए वो उस जो रैलियाँ थी वो डिस्पर्स भी की गई, बारिश भी ऊपर से हो गई थी। इसके बाद जो है अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीटिंग्स चल रही हैं डिफरेंट MNAs के पास, डिफरेंट MPs के पास, तो वहाँ पर मुशावरती इजलास जो है वो चल रहा है, जिसमें कि मुशावरत होने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा आया उन्होंने सड़कों पर निकलना है या नहीं निकलना। अभी मेरे साथ यहाँ पर जो है चेयरमैन शहबाज हैदर मौजूद है, इनसे हम मज़ीद तफसील इसी बारे में जान लेते हैं कि क्या अब जो नमाज भी ख़त्म हो गई है और जुमे का वक्त भी ख़त्म हो गया है, तो अब क्या सूरत हाल है? जी सर बताइए कि क्या सूरत हाल है, अब क्या अगला लाएमल क्या होने वाला है? देखिए, अभी 4 बजे करीब लीडरशिप ने फैसला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो उसके बाद जो है नया लाएमल जो ना उसकी इंस्ट्रक्शन मिलेगी तमाम
कारकुनान पार्टी वर्कर्स को फिर पता चलेगा इसका क्या हमें स्ट्रेटजी करनी है। लेकिन एक बात वाज़िया है, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया है तो दूसरे मुखालिफ जो हैं उन्हें भी ये खुश नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी ये एक ऐसा मामला तैयार है कि जो मिठाइयाँ आज वो तकसीम कर रहे हैं, कल को वो मिठाइयाँ उनके लिए भी लोहे के चने साबित। शहबाज साहब ये बताइएगा कि करप्शन के इल्ज़ाम में जो है उनके ऊपर साबित हुआ है या उनको नाअहल किया गया है, तो आप समझते हैं अगर वज़ीर आज़म की पकड़ हो सकती है तो आम आदमी का भी एहतसाब हुआ करेगा? देखें, एहतसाब तो यकीनी तौर पे उन्होंने खुद अपने आप को कटहरे में वो अपने आप को लाए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये एहतसाब जो है एहतसाब उस तरह का नहीं था। ये JIT की जो अपनी रिपोर्ट्स थी इसमें झूठे डॉक्यूमेंट्स या झूठे मामलात आगे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, शहबाज अदल हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी यहाँ पर जो है लीगी कारकुनान जो है वो लीगी कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। मियां असलम इकबाल से एक बार फिर से जान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। मियां साहब ये बताइएगा कि इससे पहले आपने देखा कि ये जो खबर है ये बड़ी कहर बन के जो है वो गिरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और बड़े अग्रेसिव नजर आते हैं। जगह जगह एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है, जगह जगह टायर जलाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से रिएक्ट करेगी? क्या आप भी एग्रेसिवली बाहर आएंगे या आप ये सोच रहे हैं कि बस जो हमें चाहिए था वो फैसला मिल गया है, अब थोड़ा सा जो है वो स्टेप बैक पे रहें और मामलात को देखें और बड़े आराम से अपने इस फैसले को एंजॉय करें? देखिए सर, मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि नून लीग ने पिछले कुछ अरसा से पब्लिक के दरमियान इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि करप्शन में अगर कोई बंदा करता है या मुल्क में हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा उस नैरेटिव को मीडिया के जरिए, अपने सूडो इंटेलेक्चुअल के जरिए, नाम नहाद कुछ लोगों के जरिए उन्होंने पूरी तरह इस कौम को ये बताने की कोशिश की है कि करप्शन इस कौम का कोई मसला नहीं है। अब आप देख लें कि एक समझदार आदमी भी जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अब उनसे जब आप पूछते हैं कि वजीर आज़म साहब, अभी एंकर पर्सन ने पूछा है वहां से, तो उन्होंने कहा जी वो तो करप्शन में हुए हैं। कहते हैं जी JIT ने गलत रिपोर्ट पेश की। देखें, अब हमारा मोरालिटी, हमारा म्यार, हमारी सोचों की गिरावट कितनी हो गई है कि हम एक करप्ट आदमी को, जिसको हाईएस्ट फोरम जो पाकिस्तान का है सुप्रीम कोर्ट और 2 जजेस का पहले फैसला, 3 JIT के जरिए फिर अदालत में उनको मौका दिया गया कि आप आए, बात करें, अगर ये डॉक्यूमेंट गलत है आप इसके ऊपर आकर तो हमें बताएं। लेकिन कौम का नैरेटिव इस तरह का बना दिया गया है, मिन हैसल कौम हमें करप्ट कर दिया गया है ज़हनी तौर पर, माली तौर पर, कि हम इस हद तक गिर गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी को नाअहल करप्शन की वजह से कर रही है तो वो फिर इस बात पर जिद है, उन पे तो एक पैसे की करप्शन नहीं। अब भी आप इनकी मोरालिटी का, इनकी सोच का कौम इतनी नीचे गिर गई है, मैं समझता हूँ। लिहाजा हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा। हमने अपनी आने वाली नस्लों को उनकी बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हमने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया है और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त जो को आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर जिंदगी के वो तमाम मामला जो उनके हैं वो चले। लेकिन अफसोस की बात, बड़े सख्त अफसोस की बात ये है कि ये सड़क पर, अगर सड़क पर निकलकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या बात करेंगे। मैं आपके तवज्जो से वो तमाम जो मीडिया के ऊपर जो वो कह रहे हैं कायद से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, कोई भी बड़ा फैसला आ गया है, कोई बात नहीं है, अगर उन्हें नाअहल करार दे दिया है, लेकिन हम अपने कायद के साथ खड़े हैं। सुन ले ना, सुन ले, कायद के साथ खड़े हैं जो लोग, जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है, जिन्होंने इस कौम के साथ झूठ बोला है। एक झूठ और करप्ट आदमी के साथ क्या हमें खड़ा होना चाहिए? क्या हम इतने ही गिर गए इखलाकी तौर पर? क्या हमारा जो इखलाक का म्यार है वो यहाँ तक आ गया है कि हम कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है और जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, और ये कहना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के JIT की गलत रिपोर्ट के ऊपर हमें कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि कम अज कम अपने बच्चों को वो मैसेज दें कि जिससे आने वाले वक्त में हम वो
वो पाकिस्तान छोड़कर जाएं कि जी, जिसके अंदर मियां साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सलमान तारिक का जो इस वक्त लालच चौक में मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सलमान, बताइएगा, बड़ा जश्न मुतवक्के है यहाँ पर पीटीआई की जानिब से, अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, लालच चौक पर यहाँ पर पीटीआई की जानिब से जश्न मनाया जाना है, उसके लिए यहाँ पर पीटीआई के मतवालों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन अभी ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक, ताज़ा तफसील के मुताबिक जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो 3 बजे मामला शुरू होना था, यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू होना था, वो अब 6 बजे होना है। 6 बजे तक यहाँ पर लोग और भी आएंगे। ये फैसला किया गया कि शाम को 6 बजे के बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक प्रोग्राम सजाया जाएगा। हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पर, जो पहले से मौजूद हैं, जो और भी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, पार्टी के जो है इन्होंने तराने भी लगाए हुए हैं। हम इन्हीं से इनका मौक़िफ़ जानते हैं आज के हवाले से कि आज के दिन को किस तरीके से वो मनाने जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आज के दिन को, आप किस तरीके से और क्या सोच के साथ आप इस दिन को मनाएंगे? आज का दिन हम एक तो जुम्मतुल मुबारक है, तो हम इसको जुम्मतुल विदा के तौर पे, इसमें हम आज के दिन हमने नवाज शरीफ जैसे करप्ट जो कि इंडिया का यार है, मोदी का प्यारा है, उसको विदा किया है और पाकिस्तान को नवाज शरीफ के चंगल से आज़ाद कराया है। इस मौके पे मैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जेटीआई के तमाम मेंबरान और अपनी पार्टी की तमाम आला क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि जिन आपकी पार्टी की भी आला क़यादत जो है वो इस वक्त केसेस में फंसी हुई है, अगर वो नाअहल होगी तो फिर ये बेसिकली इसको कहते हैं, ये हम पे बाउंस किया है उन्होंने। अगर वो होता है ना मुकदमा, कह रहे हैं वो केस जेन्युइन नहीं है, वो केस जेन्युइन नहीं है, इनके पास सारे इदारे मौजूद थे। ठीक हो गया। आप कैसे देख रहे हैं आज के? हमारे लीडर सरखरू होंगे और अल्लाह की रहमत से इधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगेगा। कायदे आज़म के बाद हमें जो नज़रिया मिला है वो इमरान खान का मिला है। आप देख रहे हैं इमरान खान को 2008-18 में वज़ीर आज़म देख रहे हैं। हम यही सोच, हमें सिर्फ ये पता है हमारा लीडर झूठा नहीं है और फ्राडिया नहीं है और हमारे मुल्क को एक मकाम पे लेके जाएगा और इंशाल्लाह हमारा मुल्क आने वाले वक्त में। किधर है आपके बाकी साथी, किधर है? इंशाल्लाह जिस तरह भाई साहब ने बताया कि शाम को 6 बजे के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह 6 बजे के बाद आप यहाँ लोगों का जमा गफीर देखेंगे। हाँ जी, ये आपने सुना पीटीआई के वर्कर्स और कारकुनान का कहना था कि जी 6 बजे के बाद यहाँ पे पीटीआई के लोगों का जमे गफीर यहाँ पर जमा होगा, यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जी नवाज शरीफ जो नाअहल हुए हैं इससे मुल्क का बहुत भला हुआ है और इमरान खान के साथ ये मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त जो है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। 6 बजे के बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मजीद बड़ा जश्न होगा, तैयारियां की जा रही हैं, कारकुनान यकीनन इकट्ठे हो रहे हैं। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद है, हमें वक्तन फवक्तन अपडेट भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ के नाअहली के बाद NA 120 की कौमी असम्बली की सीट खाली, कौन इस हल्के से ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कौन यहाँ पर जो है वो आएगा, फैसला पार्टी क्या करेगी, कौन यहाँ से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा, इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, ये बताइएगा कौन कौन मुतवक्के उम्मीदवार है, कौन यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा और कौमी असम्बली की सीट के लिए आएगा? ये NA 120 जो है जी, बेसिकली यहाँ से माजी में बिलाल यासीन जो है वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे हैं और अगर अभी भी अगर इस हल्के से वज़ीर आज़म यानी मियां शहबाज शरीफ साहब अगर मुतवक्के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, जो कि पार्टी ने फैसला करना है आला सतही इजलास में आज शाम तक हो जाएगा, अगर वो आए तो फिर वो इस हल्के से लड़ सकते हैं। दूसरी सूरत में बिलाल यासीन को अगर इस लाहौर से मियां शहबाज शरीफ अगर उम्मीदवार नहीं होते तो अगर कोई और अल्टरनेट उम्मीदवार आता है तो फिर इस हल्के में बिलाल यासीन आएंगे। अदरवाइज मियां शहबाज शरीफ अपना जो है प्रोविंशियल असेंबली का 159 जो हल्का है वो छोड़ेंगे और उस हल्के पर किसी भी वहाँ पे शख्स को MPA का सीट लड़ा दी जाएगी और यहाँ से इलेक्ट होकर मियां शहबाज शरीफ ऊपर बड़े आराम से कौमी असम्बली में जा सकते हैं। ये हल्का अंदरून शहर, गवाल मंडी, मोनी रोड और इसके साथ साथ कुछ टेक्साली गेट, भाटी गेट, ये सारा इलाका जो है हमजा का हल्का, जो मियां हमजा शहबाज शरीफ का और ये हल्का आपस में बिल्कुल साथ साथ हैं। यहाँ से जो है तमाम के तमाम माजी में भी मुस्लिम लीग नून हमेशा से जीती रही है और आइंदा भी उम्मीद यही कर रहे हैं वहाँ के कारकुनान जो है जी के हल्का खाली होने से कुछ नहीं होता। अगर मियां नवाज शरीफ अगले 3 माह में या 6 माह में दोबारा जो है नैब की उस केस में से शुरू। जी, अरसलान रफीक भट्टी साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम नाअहली के फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ मियां नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ के ओहदे से भी
फारिग हो गए हैं। नए वजीर आजम आने से पीसीबी और पीएचएफ में भी अहम फैसले मतवक्के हैं। यकीनन अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ओहदे से फारिग हुए, ओहदे से हटाया गया उन्हें, 62 और 63 पर पूरे नहीं उतरे, अदालत ने फैसला दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम नाअहली के फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ मियां नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ के ओहदे से भी फारिग हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अफजाल चौधरी से। अफजाल, ये बताइएगा कि वजीर आजम के जाने के बाद ये ओहदे भी हाली हो गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, इनके दोनों के पैटर्न चीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, नाअहली के फैसले के बाद, ये दोनों ओहदों से भी मियां नवाज शरीफ जो है वो फारिग हो गए हैं। अब नया वजीर आजम आने के बाद वो पैटर्न चीफ के ओहदे पर फायज होंगे। इसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो तब्दीलियों का भी इम्कान कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई नया वजीर आजम आता है तो इन दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें अहम ओहदों पर जो है काफी तब्दीलियां आती हैं और अहम फैसले भी किए जाते हैं। यकीनन अहम फैसले किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियां असलम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, खुशियां तो मनाई जा रही हैं, यकीनन आपके चेहरों से भी खुशियां आज यहाँ हैं। आज बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मिठाइयाँ लाई जा रही हैं। ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की जानिब से फैसला किया गया था कि बड़ा जश्न किया जाएगा पंजाब असम्बली के बाहर, उस जश्न की तैयारियां चल रही हैं, क्या फैसला किया गया है, कब ये जश्न मनाया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि जश्न के हवाले से बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती की हमारी जंग है, किसी को गिराने की जंग नहीं थी। आज इस मुल्क के अंदर एक ताकतवर तरीन शख्स जो अपने आप को अदारों से, रियासत से बालातर समझता था, आज वो कानून के कटहरे में आकर नाअहल हो गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो आप ये फरमा रहे हैं कि जश्न के तौर पर, तो मेरा ख्याल है लाहौर में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि माहौल थोड़ा सा वैसे भी सोगवार है। वो पुलिस अफसरान भी, पुलिस जवान भी और आम पब्लिक भी उस हादसे के अंदर शहीद हुई। सो उस हवाले से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अभी वो जो एक बड़ा जो आप जिसको जश्न वाला लफ्ज बोल रहे हैं वो हम अभी नहीं करना चाह रहे। इक्का दुक्का जगह पर लोगों ने अपने इलाकों के अंदर, या जो ऑफिस होल्डर हैं, या आप कह लें कि जो टिकट होल्डर हैं, या आम पब्लिक है, वो अपने आप को सेलिब्रेशन में लेकर आ रही है। सो अभी तक क़यादत की तरफ से इस तरह की कोई हमारे पास नहीं आई डायरेक्शन के हमने कोई बड़ा कोई इज्तिमा करना है। वो भी इंशाल्लाह दिन आएगा, वो इज्तिमा भी करेंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन वो वक्त के साथ इंशाल्लाह। अभी तो हम थॉरली इसको देख रहे हैं ताकि बेहतर अंदाज में चीज़ों को देखा जाए, कन्फ्रंटेशन ना आए, लड़ाई झगड़ा पैदा ना हो। अपना लाहौर अपना शहर है, इस शहर को हमने संभाल के रखना है और बेहतर अंदाज में इसको आगे की तरफ लेकर चलना है। बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाना है। मियां साहब, बिल्कुल तारीखी फैसला आया है, तारीखी दिन है आज। बताइएगा कि तख्ते लाहौर को भी धचका लगा है इस फैसले के बाद? देखिए, गुजारिश ये है कि तख्ते लाहौर को झटका, इससे ज्यादा और क्या झटका लगना है। और मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने तो इतने एक पाकिस्तानी अवाम की टैक्स मनी के उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए लगा दिए कि करप्शन इस कौम का मसला ही नहीं है। इस कौम का सबसे बड़ा मसला ही माजरत के साथ करप्शन है। अगर इस मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म हो जाए तो जिस तरह दूसरे दुनिया के ममालिक हैं वहां पर आइन और कानून और हुक्मरानी और करप्शन नहीं है, तो फिर आप समझे हम भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। तो अभी तो आप देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हैदैबिया पेपर मिल जो रेफरेंस है वो खुलने जा रहा है और उसके अंदर वजीर आला पंजाब का नाम भी है, उनके फैमिली के बहुत से बंदों का नाम है। आपने सागदार का भी देख लिया कि वो भी नाअहल जो तमाम करना मैं समझता गॉड फादर थे उस तमाम ट्रांजैक्शन के पीछे, बिहाइंड द सीन वही सारा कुछ करते थे। लेकिन उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है नैब के अंदर जो पड़ी हुई है, जो कि दोबारा खुलने जा रही है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये मैं मनी लॉन्ड्रिंग मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के लिए करता रहा हूँ, बाकायदा तौर पर उन्होंने नाम दिए। फिर वहां पर जो अकाउंट्स खोले गए, फिर उसके बाद अल तौफीक बैंक का, वो तमाम चीजें अब खुलने जा रही है। पाकिस्तान के मंजरनामे पर आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि मजीद तब्दीलियां होती नजर आ जाएंगी।
और ये हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान, जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं, वो ये नया पाकिस्तान है कि जहाँ पर एक ताकतवर तरीन शख्स को कानून के दायरे में, कटारे में लेकर आया जाए। ये सब इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। रजा ताहिर की जानिब एक बार रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर एहतजाज का एक कॉल दी गई थी। ये कहा जा रहा था कि एहतजाज हो सकता है, लोग इकट्ठा होना भी शुरू हुए थे, फिर नमाज जुम्मा का वक्त हुआ। अब क्या सूरत हाल है, उनसे बात कर लेते हैं। रजा, ये बताइएगा अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है दाता दरबार के सामने? क्या लोग उसी तरीके से वहां पे मौजूद हैं, यहाँ से जो है वो डिस्पर्स हो गए? नजब, यहाँ पर अभी तक वो जो एक एहतजाज जुम्मे से पहले हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर कोई मूवमेंट इस तरह की हमने नहीं देखी जो एहतजाज के, जिसको हम काज कहें, या कोई पार्टी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हों जिनके पास कोई झंडे वगैरह हों, या जो एक टिपिकल एहतजाज के वो लवाजमात होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ। यहाँ पर जो लोकल यहाँ की क़यादत है उनसे भी बातचीत चल रही है, अभी तक कोई भी डायरेक्शन पार्टी की जानिब से नहीं है। मुशावरत हो रही है, जिसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे आवाम मौजूद हैं, आम लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। वो अगर वो मैं आपको सुनवाऊँ उनकी बात, तो वो क्या कहते हैं। जी ज़रा ये बताएं, वज़ीर आज़म नाअहल हो गए, साबिक हो गए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अब वो नवाज शरीफ हैं, पार्टी सदर से भी वो गए, फैसला ठीक हुआ है या गलत हुआ है? उन्होंने कहा जी कि आप नाअहल हैं। हम तो ये कहेंगे कि उसके साथ फैसला सही हुआ है, सही है। और उसके बाद जो हम गरीब लोग हैं ना, हम सड़कों पे आ चुके हैं, और हमारी पाकिस्तान की आवाम भी सड़कों पर आ चुकी है। ये महंगाई इसने बहुत कर दी है, सही है। और उसके बाद इसको ये मेहरबानी करें, थोड़ी सी महंगाई कम करें, क्योंकि इस वजह से बहुत गरीब लोग। नवाज शरीफ के जाने से अब कोई हालात बेहतर होने की उम्मीद है? शुक्र है अल्लाह का, और देंगे इंशाल्लाह। जी, कोई क्या है, फैसला ठीक हुआ, गलत हुआ, कोई हालात बेहतर होंगे, नहीं होंगे? लेकिन सारी चीज़ का तो वो मालिक ही जानते हैं। लेकिन हम तो यही कहते हैं, गरीब लोग जो जितने भी हैं, लेकिन सब हमारे लोग सड़कों के ऊपर हैं, तो लेकिन इसके बेहतर ये तो अच्छा हो जाए तो बेहतर है। क्या अगर कोई खान साहब आ जाते हैं हुकूमत में, PTI आ जाते हैं, तो फिर कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? क्यों, खान साहब को किसी भी दिमाग का कोई पता नहीं, तो मालिक की ज़ात पाक ये बेहतर जानती है। हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे गरीबों के लिए ये अच्छा हो, बेहतरी हो। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? खान साहब को नहीं आने देना, खान साहब को कुछ पता नहीं होता मैं क्या बयान कर लूँ, क्या बयान नहीं कर रहा। शेख रशीद को कुछ नहीं पता होता मैं क्या बयान कर लूँ, क्या नहीं बयान कर रहा। जी, आपने सुना है जी, यहाँ पे मुतफर्रिक राय हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात बेहतर होने चाहिए, चाहे जो मर्जी वजीर आजम हो। कुछ मुतफर्रिक राय पाई जा रही है। रजा ताहिर साथ ही मौजूद रहिएगा, रुख करेंगे सबीउल हसन का, जिस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। जी सबीउल हसन, बताइएगा यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यहाँ पर क्या राय पाई जा रही है? जी ना, यहाँ पर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे लीगी कारकुनान कुछ हद तक जमा होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको लाएअमल नहीं पता चल रहा कि उन्होंने अगला उनका लाएअमल क्या है। इसकी वजह से जो है एक अभी तक जो है कन्फ्यूजन के शिकार हैं कुछ लोग। अभी बात करें MPs MNs की, तो वहाँ पे जो है वो पार्टी इजलास उनके चल रहे हैं, जो है MNA अपने दफ्तर में, MPs अपने दफ्तर में। लेकिन यहाँ पर जो है लीगी कारकुनान है जो कि बड़े गुस्से में हैं, उनसे अब बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि गुस्सा किस चीज़ का है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो फैसला आना था उसको तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा? सर क्यों गुस्सा है, किस बात का गुस्सा है, बताएं सर। देखें, ये जो आप समझे कि ये सियासी इशू है, नॉट एट ऑल, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुअर्रिख अपनी तारीख लिख रहा है, जजेस अपने फैसले लिख रहे हैं, और आज आपको 10 साल के बाद भी एक्सक्यूज किया गया फैसलों पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बम धमाके, एटमी बम धमाके पे जाना पड़ा था घर, आज CPAC की वजह से घर जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह इस मुल्क में नवाज शरीफ पैदा होते रहेंगे और मुल्क तरक्की करता रहेगा। और सातसी वालों, सातसी लोग जो इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो किसी शक्ल में हो, पढ़े लिखे हो या जाहिल हो। ये मैं आपको बताऊं कि आपको नजरिया ज़रूरत के तहत आपको फैसले याद हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि नवाज शरीफ के सीने में राज है, वो लेके अपने घर चले गए हैं ताकि मुल्क में इंतशार ना फैले। लेकिन कैसा राज है, कुछ बताएं तो सही है, आवाम जानना चाहती है कैसा राज है जो कि वो चुपचाप घर चले। देखिए, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपको पता है क्या राज है? मुझे नहीं पता। यही GIT मुशर्रफ की गाड़ी के पीछे उससे तफ्तीश करने के लिए भागती थी, वो किशन गाड़ी में बैठा होता था, उसको यहाँ से निकाला गया बाइज्जत तरीके से, सलूट मार के। लेकिन ये मैं आपको एक बताऊँ कि ये ज़्यादा देर चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। अवाम बड़ी बाशऊर है,
और ये आपको मैं बताऊं कि ये आवाम आपके सामने फिर रही है, किसी के चेहरे पे खुशी दिखा। आवाम से तासुरात लेते हैं। यहाँ पर कुछ लीगी कारकुनानों की बजाय यहाँ पर कुछ आवाम भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों को क्या, आप लोग यंग लड़के हो, क्या इस फैसले को कैसे देखते हो? तो ये मुआशरे में ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब थे, अच्छा था, ठीक है। अब उनको नाअहल करके अच्छा नहीं किया इन्होंने। मतलब आप भी ये समझते हैं कि गलत हुआ जो हुआ है। अच्छा, आपकी क्या राय है? कुछ हम मुख्तलिफ राय जानना चाहते हैं कि कुछ लोग समझते हैं सही हुआ है, कुछ लोग समझते हैं गलत हुआ है, तो क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत हुआ है। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो उम्मीद थी वो मियां नवाज शरीफ साहब ही थे। ये आप देख लें कि उम्मीद हम किस तरह से देख सकते हैं? ये इस तरह देख सकते हैं कि उन्होंने सी पैक जो बनाया है, ये पूरे पाकिस्तान का मनसूबा है, तो इससे पूरे पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाना है। चाइना, इसमें चाइना भी शामिल है, वन बेल्ट रोड, इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल है इसमें। तो इसका आप ये समझते हैं कि जो लाहौर शहर में जो तरक्याती काम चल रहे थे वो कुछ जो है अपसेट होंगे अगर जो नाअहली के बाद से? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब उसी तरह रात दिन मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये काम और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी, लोग भी यहाँ पे अवाम भी मौजूद है, उनका यही कहना है कि जो हुआ है गलत हुआ है। जो तरक्की के गामजन, तरक्की की तरफ जो लोग जो तरक्की याफ्ता काम है वो सारे जारी थे, उसके दौरान ऐसा होना एक गलत जो है वो इनको सबब बन रहा है। लेकिन इनका साथ साथ ये भी कहना है कि अगर नवाज शरीफ कायद नहीं रहे, अगर वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो फिर भी ये शहबाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ हमजा शहबाज की क़यादत में जो है ये सारे मामला चलते रहेंगे और लाहौर तरक्की करता रहेगा। जी यकीनन यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स मौजूद हैं जो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात कर लेते हैं मियाँ असलम इकबाल से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ तो घर चले गए, नाअहल हो गए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा जो बड़ा टारगेट थे वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, जिन्हें आप गॉडफादर 2 भी कहते हैं। इस फैसले के बाद क्या समझते हैं, मदद मिलेगी उनके खिलाफ आपको अदालत में जाने के लिए? नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि जो दैबिया पेपर मिल का जो रेफरेंस है उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि उनका नाम भी है, बाकी लोगों का भी नाम है उनकी फैमिली के, तो वो तो रेफरेंस खुलने जा रहा है। जब रेफरेंस खुलने जा रहा है तो उसके अंदर जो वादा हुआ हैं जिन्हें इसहाक डार साहब हम कहते हैं, तो वो इसहाक डार साहब ने अपनी स्टेटमेंट, कन्वेंशनल स्टेटमेंट के अंदर जो इतराफी बयान है उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि जनाब मैं मनी लॉन्ड्रिंग किन के लिए करता रहा हूँ। तो वो तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ मौजूद है। फिर इसके साथ साथ जब वो जो मेफेयर के जो फ्लैट्स थे और जब वो अल तौफीक बैंक की जब सेटलमेंट की बारी आई और वहाँ पर जो इनके फ्लैट्स को अटैच कर दिया गया, तो शहबाज शरीफ साहब उसमें शामिल रहे हैं उस फैसले में। तो मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाला जो दिन है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस लिहाज से भी होगा कि हर बड़ा आदमी जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर लाकर उसको भी उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के एक आम आदमी को ट्रीट किया जाता है। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होती तो जो आज फैसला आया है, आज से 15 साल पहले जब मुशर्रफ के दौर में ये रेफरेंस बने तो ये उस वक्त हो जाता। लेकिन एक बात ये मैं कहता चलूंगा, अगर उस दौर में ये फैसला हो जाता तो उस वक्त लोगों ने नहीं मानना था, लेकिन आज लोग इसको मान रहे हैं। लोग आज उन जजेस के फैसले को सहरा भी रहे हैं और उसके साथ साथ जो जेआईटी के मेंबर्स हैं जितनी मेहनत के साथ इनकी चीजें निकाल कर लाए हैं। अभी तो आपने थोड़ी सी चीजें देखी हैं, अभी आप देखिएगा कि बहुत सी ऐसी चीजें बाहर निकलेंगी कि दुनिया के कहां किन किन हिस्सों में इन्होंने अपनी जायदादों को छुपा कर रखा है। और अगली बात जो खतरनाक है, जो वॉल्यूम 10 है, जो कि पिछले कुछ दिनों से ये बड़ा जोर लगा रहे थे, जब से अटॉर्नी जनरल ने उस रिपोर्ट को पढ़ा है उसके बाद आपने देखा होगा कि इनके जो फ्रंट लाइन के जितने भी जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने वॉल्यूम 10 का मांगना, पब्लिक करना छोड़ दिया कि उसके अंदर हम समझते हैं सही। उसके बाद जो है वो इस मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पर्सपेक्टिव आपने हमारे सामने रखा और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज ये बड़ा दिन है, और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि आज का ये दिन बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी
ये दिन चूंकि काफ़ी दूरस असरात जो है वो मुरतब करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी अहम दिन है, बड़े फैसले करना होंगे। इसके बाद क्या फैसले होंगे, तंजीमी तौर पर क्या तब्दीली आएगी, यहाँ पर सूबाई सतह में क्या तब्दीली आएगी, खसूसन लाहौर में क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। आज के दिन इन तमाम तर फैसलों के लिए एक तयन किया जाएगा, एक लाइन सेट की जाएगी, क्योंकि आज का ये फैसला एक बड़ा फैसला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना फहद। जी राना फहद, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है उन्होंने नामंजूर किया है। ये जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। यहाँ पर मैं इस वक्त नसीराबाद के मुस्लिम लीग नून के मेन ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, इनसे बात करते हैं क्या कहना है आपका। जी बताइएगा, क्या कहना है आपका इस फैसले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पाकिस्तान की सारी आवाम जानती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद वो लीडर है कि जब JIT की ये पनामा लीक्स में सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है, 150 लोगों का नाम है। और पाकिस्तान के वाहिद लीडर वो हैं कि जिन्होंने इत्तेसाब की बारी है तो अपनी फैमिली समेत वो इस इत्तेसाब में यानी कि आए हैं। अगर ये सारे बनते हैं लीडर, ये गीदड़ है, लीडर है तो अपने पेश हों, 10 तारीख को पता चल जाएगा ये क्या करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जब भी आई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब भी अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने संतों के जाल बिछाए हैं और पाकिस्तान की आवाम उनसे उतना ही मोहब्बत करती है, उतने ही जज्बात है। अगर आज आप सड़कों पर देख रहे हैं तो वो उनके वर्कर्स नहीं हैं, वो पाकिस्तान की आवाम है जो उनके दिलों में क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। देखिए सीधी सी बात है, इट्स काइंड ऑफ कि ये एक जुडिशल मार्शल लॉ है। देखें, हम किसी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू या एजेंसीज के थ्रू पाकिस्तान की गवर्नमेंट में नहीं आए। हमें लोगों ने चुना और हमें लोगों ने चूज़ किया, हम फिर आए हैं। हम किसी जुडिशल के इस फैसले को नहीं मानते, क्योंकि हमें पाकिस्तान की आवाम ने चूज़ किया था तो हम आए हैं। हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट या फिर ये जिस तरह के लोग हैं, हमें उन लोगों के थ्रू नहीं हमें तो हम इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानते। हमारे कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम आज भी उनको अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं और वो ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानते हैं और हमारे वही प्रेसिडेंट रहेंगे। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है नसीराबाद हेड ऑफिस में यहाँ पर इनकी जो है आला क़यादत मौजूद थी, परवेज़ मलक मौजूद थे, शाइस्ता परवेज़ मलक मौजूद थी। यहाँ से जो है वो एक स्ट्रेटजी तय की गई है और यहाँ से जितने भी जो है वो बड़े लीडरान मौजूद थे यहाँ पर, वो जो है अपने अपने हल्के में चले गए हैं ताकि अपने कारकुनान के हवाले से जो है वो आगे इस फैसले के बाद जो लायामल तैयार करना है वो अपने अपने हल्के में जाएं और अपने कारकुनान को जो है वो इकट्ठा करें और जो है वो आइंदा का लायामल तैयार किया जाए। मौजूद रहिएगा, रुख करेंगे रजा ताहिर का जो दाता दरबार के बाहर मौजूद हैं। जी रजा, बताइएगा, सियासी कारकुनान का तो पारा जो है वो उरूज पर है, खा वो जश्न की सूरत में हो या फिर उसके एहतजाज की शक्ल में हो। आप बताइएगा, दाता दरबार के बाहर सुबह से मौजूद हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी हिना, मैं दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग भी इकट्ठे हैं और ये आवाम है जिनकी राय है फैसले के ऊपर, लीडर्स के ऊपर मुख्तलिफ राय यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। और यहाँ पर तो एक बाकायदा बैठक लग चुकी है और वहाँ पे राय जो है वो देने का सिलसिला जारी है। कोई किस जानिब है तो कोई किस जानिब है, किसी के लिए कोई मसला अहम है तो किसी के लिए कोई और मसला अहम है। हम बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं एक शख्स इनसे, और इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या सूरत हाल है। जी ज़रा ये बताएंगे कि आज फैसला कर दिया अदालत ने कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबिक हो गए, नाअहल हो गए, तो अब क्या कहते हैं आप, ये फैसला ठीक हुआ, ठीक नहीं हुआ, इसके क्या असरात होंगे, क्या कहते हैं? सर, ये अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ है और ये पकड़ में आए हैं खुदा की। किसी के ज़हन में भी नहीं था किसी बंदे के पे इस तरह हो जाएगा और इस तरह हो गया है। शुक्र अल्लाह पाक का। मैं नहीं कहता इमरान खान साहब या जरदारी साहब या फलां या टमकान, तीसरा चौथा इंसान जो भी आए, मतलब वो अवाम के लिए बेहतर आए, मुल्क के लिए बेहतर आए। और मेरा पैगाम अवाम को ये है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है अपनी अना का मसला ना बनाया करें, अना का मसला ना बनाएं। जी आप बताएं मुझे कि ये जो फैसला आया है इससे अब अवाम की हालत बेहतर हो जाएगी इस फैसले से? इस फैसले से अवाम की हालत बेहतर नहीं होगी। सबसे बड़ा अल्लाह मियाँ कहता है जब किसी से प्यार करता हो ना तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नीचे कहता हो कि लोगों से प्यार करो। अल्लाह तो लोग उससे प्यार करते हैं। जब अल्लाह मियाँ कहता है जब लोगों को से नफरत करे तो लोग उससे नफरत करते हैं, ये उसका नतीजा है।
इसलिए वो अल्लाह में कहते जिसको इज्जत देता हूँ तो उसको मैं तख्ते पे बिठा देता हूँ, जिसको गिराना होता है उसको तख्ते से निकाल देता हूँ। तो अब इस फैसले के बाद अब एक इमरान खान साहब का भी एक जो है वो केस लगा हुआ है अदालत के अंदर, उसका फैसला क्या आपके मुतवक्का है, क्या आएगा, और अगर वो फैसला उनके हक में आता है तो क्या होगा, और मुखालफत में? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी और ये जो मुस्लिम लीग है, तकरीबन काफ़ी सालों से लोग इनको देख रहे हैं और देखा भी है और चांस भी दिया है, मौके भी दिए हैं, वज़ीर आज़म भी बने हैं, सब कुछ बने हैं। अब मेरा ख्याल है कि लोगों की उम्मीद इमरान खान साहब के ऊपर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी है कि वो आएँ, मुल्क के बेहतर के लिए आएँ, वाम की बेहतरी के लिए आएँ। तो हमारी तो दुआ है, हम कोई मतलब यही चाहते हैं कि जो भी आए अच्छा आए जी, जो भी आए वो अच्छा आए, ये कहना है यहाँ पे मौजूद लोगों का कि जो भी आए वो आवाम के हक में बेहतर हो और अवामी फलाह के लिए वो काम करे, और जो कमियां रह गई थी या जो काम नहीं हुए थे और जो भी शिकायत थी उनका अजाला करे, जो पहले से आवाम को नहीं मिल रहा वो उनको दिया जाए। ये यहाँ की सूरत हाल है। बहसो मुबाहिसा यहाँ पर जारी है, बहसो मुबाहिसा जारी है। यकीनन रजा, ये जो आज ये बहस है, ये गली गली की बहस है, ये कूचे कूचे की बहस है, हर गली नुक्कड़ पे यही बहस जारी है कि आया ये फैसला जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ, कहीं से तो जो है वो आगाज हुआ है, करप्ट लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन कोई जो है यहाँ पर पार्टीज हम ये भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। इसी पर आम लोगों की क्या राय है जान लेते हैं। हमारे साथ अवैस विर्क मौजूद हैं, उनसे। अवैस, ही बताइएगा कि दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ ये था कि स्ट्रीट पावर को, गली के लोगों को बाहर लेके आएंगे। क्या गली के लोग बाहर आए हैं या सिर्फ अभी तक वर्कर्स आप देख रहे हैं कि बाहर हैं? जी बिल्कुल नजम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल मार्केट गुलबर्ग 3 में। रज़ा ताहिर और सबीउल हसन हमें लीगी कारकुनान और पीटीआई कारकुनान का जो मौक़िफ़ है वो हमें बता रहे थे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो दोपहर का खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर दोपहर का खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो दोपहर का खाना खाने के बाद जो है वो यहाँ से निकलने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि कौन लीगी कारकुनान है और कौन जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से जान लेते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। आया जो फैसला आया है ये नवाज शरीफ के हक में बेहतर आया है या नवाज शरीफ को नाअहल करार देना अच्छी बात नहीं थी? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, नाअहल किया है, करप्शन का खात्मा होना चाहिए। हमारे मुल्क में करप्शन का खात्मा 70 साल हो गए हैं। हमसे बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो अभी तक वो तरक्की याफ्ता हो गए हैं। हमारे सियासतदानों ने लूट लूट के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरह ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। जजेस बेहतरीन है, सबको चाहिए, सारे मुल्क को बेहतर होना चाहिए, चाहे कोई अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये सियासतदान हैं, इनका सफाया होना चाहिए और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन होना चाहिए। नजम, देखें अब ये खाने की मेज़ पर जो बात हो रही है, हम वो बात आपको दिखा रहे हैं, वो आम आवाम की बात जो है, जो खाने की जो टेबल पर बैठकर जो सियासत की बात की जाती है, हम यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आज जो मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है, आया वो बेहतर है, सही फैसला है या गलत किया गया है? हम इन्हीं से, आवाम से ही जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, क्या ख्याल है आपके इस फैसले के बारे में? फैसला जैसा भी है बेहतर है। उससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है, कम से कम इदारे मजबूत हुए हैं। इदारों के बाद अब एहतसाब होना शुरू है। पहली दफ़ा हमने देखा है, बचपन से लेके आज तक कभी नहीं सुना, पहली दफ़ा अपनी आंखों से देखा है। दूसरा ये कि इदारा अगर कोई एक भी मजबूत होना शुरू हो, उसको देख के एक चाल चल पड़ती है। उम्मीद है बाकी भी ऐसे चलेंगे, बाकी इदारे भी मजबूत होंगे और हमें नया पाकिस्तान देखने को। देखें, आप बताइएगा कि एक केस जो है इमरान खान के भी खिलाफ चल रहा है इसी तरह का, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि किस नौयत का जो है वो फैसला आएगा? मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान गिल्टी हैं तो उनके साथ भी इसी तरह का सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, उनको भी नाअहल होना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, शुरू हो, एहतसाब शुरू ज़रूर हो। नजम, देखें खाने की मेज़ पर आम आदमी जो है गली गली करिया करिया हर तरफ जो है यही बात की जा रही है कि पनामा लीक्स का जो फैसला है, आया ये अच्छा इकदाम है या ये फैसला सही नहीं किया गया। तो अब देखना ये है कि अब पीटीआई के सपोर्टर जो हैं उनका भी यही कहना है कि अगर इमरान खान जो है अगर वो कहीं करप्ट हैं, अगर उनके खिलाफ कहीं पर फैसला होना है तो वो जरूर किया जाए, लेकिन फैसला जो है वो मेरिट पर किया जाए। और अब बेहतर आम लोगों की जो राय है वो यही है कि अगर कोई भी गिल्टी है तो उसके खिलाफ फैसले आने चाहिए, कहीं ना कहीं से आगाज होना चाहिए।
पार्टियों की बुनियाद से ऊपर उठना होगा और फिर इन फैसलों को तस्लीम करना होगा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सबील हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सभी ये बताइएगा, सुबह से ये देख रहे हैं कि एहतजाज किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी जो है वो इस तादाद में इजाफा हो जाता है, कभी ये तादाद कम हो जाती है। फिल वक्त क्या सूरत हाल है? टाइम गुजरने के साथ साथ जो है सभी ये बताइएगा कि लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है या फिर कमी देखने में आ रही है? मैं तो मार रोड पे खड़ा होकर यहाँ पर कमी ही देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि शायद अभी इनको फैसले का इंतज़ार है, क्योंकि फैसला नहीं किया जा रहा। यहाँ पर आम आवाम भी मौजूद है और यहाँ पे लीगी कारकुनान भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जितनी भी हजूम है वो सारे के सारे जो मतवाले हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, जो कि अब साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो तादाद है उनको हामी होने की वजह से उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जो हुआ है गलत हुआ है, इस मुल्क की तकदीर के लिए गलत हुआ है। जितने भी तरक्याती काम चल रहे थे उनमें रुकावट हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ना ही पीटीआई का कोई सपोर्टर मौजूद है और ना ही कोई ऐसा कोई हामी पीटीआई का मौजूद है जो कि कोई मुख्तलिफ बात कर सके। इसलिए मेरे पास यहाँ जितना भी हजूम है वो इस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए सड़कों पर निकले हैं और ये सुबह 10 बजे से मेरे साथ इसी जगह पर खड़े हैं। रैली की शक्ल में माल रोड की तरफ आए थे, लेकिन हुआ ये कि बीच में नमाज का वक्फा आया, उसके बाद जो है बारिश हो गई तो लीगी कारकुनान जो है डिस्पर्स हो गए। यहाँ से कुछ अवाम मौजूद है, देखते हैं ये भी पीटीआई की सपोर्टर है या नून लीग के ही हामी है। बताएं भाईजान, क्या देखते हैं, कैसा फैसला है ये, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये फैसला तो हम यही कहेंगे कि जो हुआ है ठीक हुआ है। जो गलत करेगा उसे गलती का नुकसान भरना पड़ेगा और अगर उन्होंने बेईमानी की है उन्हें भरना पड़ गया। जो गलत करेगा उसका यही हालात होंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ भी एक ऐसा ही कुछ जो है वकुआ होने वाला है? अगर उनके साथ भी कोई खिलाफ फैसला आता है तो कौम को तस्लीम तो करना चाहिए। तस्लीम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। अगर मियाँ साहब के साथ हुआ उनके साथ भी होना चाहिए। हम यही कहेंगे कि जो हुआ है बस ठीक हुआ है, जो करेगा उसे भरनी पड़ेगी। और आपकी जगह जगह जो है ऑन इन लाइन जो मंसूबा चल रहा है, डिफरेंट जो है सड़कें खुदी हुई हैं, नहर का जो है नहर भी पूरी बन रही है हरबंसपुरा से, तो समझते हैं कि इसमें कोई जो है रुकावट होगी इस फैसले से? रुकावट तो नहीं होनी चाहिए, बहरहाल ये करेंगे जरूर, हमेशा की तरह जरूर करेंगे। आगे कई घर उजड़ गए हैं, कई घरों को उड़ा दिया, कि लोगों को जो खरबोपति लोग जो नसीरोपति बना दिया उन्होंने। तो ऐसे ही मामला इन्होंने कभी नहीं देखा कि माड़ा बंदा पिस रहा है, मर रहा है, अवाम छापर लगा के सोई, उन्होंने लोगों के घर खत्म कर दिए हैं। पर अब जो इनके साथ हुआ इनके साथ होना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि जो गलत का फैसला गलत ही होना चाहिए, जो गलत करे तो भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे सुना कि इनका भी यही कहना है कि जो गलत करेगा वो गलत होगा, जो भी गलत करे उसके खिलाफ फैसला आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सबील हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ दाता दरबार से रजा ताहिर मौजूद थे, नसीराबाद से राना फहद हमारे साथ मौजूद थे, सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद थे लालक चौक से। और आम लोगों की जो राय है वो ये है कि पार्टी की बुनियादों से ऊपर उठकर ये फैसले तस्लीम करना होंगे, जबकि दूसरी जानिब पार्टीज ये कह रही हैं, अगर नून लीग की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि यकीनन सरासर ज्यादती है, कायद को जो है वो यकीनन टाइम पूरा करना चाहिए था, जबकि तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं एमपी वहीद गुल की तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल में दाखिल है, इलाज मुआवजा भी जारी है। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा निगार खुरम से। निगार खुरम, ये बताइएगा कि वहीद गुल की तबीयत नासाज हुई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, अब उनकी तबीयत कैसे बताई जा रही है? निगार से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि आज की ये खबर वहीद गुल पर कहर बनकर टूटी। यकीनन वो अपनी तबीयत को संभाल नहीं सके, उनकी तबीयत संभल नहीं सकी और उन पर कशी का दौरा भी पड़ा और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्विसेज अस्पताल इस वक्त एमपीए वहीद गुल मौजूद हैं, उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है और करीबी रफ़क़ा जो है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी खैर आफियत जो है वो दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। खैर आफियत के लिए यहाँ पर जो है वो तांता बना हुआ है उनके कारकुनान का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। निगार खुरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। निगार, ये बताइएगा कि अब तबीयत कैसी है मियाँ वहीद गुल की? जी बिल्कुल, एमपीए वहीद गुल साहब जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली की खबर सुनने के बाद जो है एकदम से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर गया था, जिसके बाइस वो बेहोश हो गए। उन्हें ये फौरी तौर पर जो है वो सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टर का कहना है कि ब्लड प्रेशर शूट होने के बाइस इनके दिल की धड़कन तेज हुई है, लेकिन अब उनकी हालत बेहतर है। उन्हें इमरजेंसी से जो है वो रूम नंबर 3-1 वीवीआईपी रूम में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी इयादत के लिए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो भी तशरीफ लाए और उनकी खैरियत के लिए जो है वो दुआ की। जबकि ख्वाजा हसान जो है
वो भी स्पेशली जो है वो वहीद गिल साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो यहाँ पर उनके साथ इयादत की है। बाकी कारकुन भी जो है उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके साथ बड़ी तादाद जो है कारकुनान की जो है वो उनके कमरे में मौजूद है, क्योंकि एमरजेंसी में वहीद गिल साहब की वजह से इतना ज़्यादा रश हो गया था, कारकुनों के आने वाली तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स को जो है वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से जो है वो वहीद गिल साहब को फौरी तौर पर प्राइवेट कमरे में मुंतकिल किया गया। और ये कमरा क्योंकि खासा बड़ा है तो यहाँ पर पूरे कमरे में जो है इस वक्त हमें कारकुन जो है वो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का जो है वो उनकी आदत के लिए आने का सिलसिला जो है वो जारी है। यकीनन इस वक्त तांता बंदा हुआ है लोगों का। बहुत शुक्रिया निगार खुरम, आपने हमें आगाह किया। चौधरी शुजात का शेख रशीद को टेलीफोन। शेख रशीद को चौधरी शुजात की मुबारकबाद। आज के फैसले पर शेख रशीद को टेलीफोन किया है चौधरी शुजात ने और इस पर मुबारकबाद भी दी है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अली जाफर से। अली जाफर, ये बताइएगा, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और चौधरी शुजात ने इस हवाले से शेख रशीद को कॉल भी की है। जी बिल्कुल नजमुल हसन, आपको बताएं कि चौधरी शुजात का शेख रशीद को टेलीफोन आया है और शेख रशीद को चौधरी शुजात की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर आज़म की नाअहली का जो क्रेडिट है चौधरी शुजात हुसैन ने वो बिलखसूस इमरान खान और शेख रशीद को दिया है। शेख रशीद क्योंकि बिल्कुल शाना बशाना थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भी, और शेख रशीद रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अदालत उज़्मा में जाके प्रोसीडिंग्स भी सुन रहे थे और काफी जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे इस पूरे पनामा केस में। तो इस मौके पर चौधरी शुजात और शेख रशीद का आपको बताएं कि पुराना ताल्लुक भी रहा है, मुस्लिम लीग काफ के दौर से शेख रशीद भी इनकी जमात का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर चौधरी शुजात ने बिलखसूस शेख रशीद को फोन करके मुबारकबाद भी दी और साथ ये भी कहना था कि आइंदा के जितना भी लाहे अमल तैयार किया जाएगा, चाहे वो ज़मीनी इंतखाब का हो या चाहे वो जनरल इंतखाबात का हो। बहुत शुक्रिया अली जाफर खान आपका। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि तकब्बर पर अल्लाह की पकड़ होती है, कुदरत की लाठी बेआवाज है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है जिससे करप्शन फ्री पाकिस्तान की इब्तिदा हो गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा मजीद क्या कहना था चौधरी शुजात का? मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सदस्य चौधरी शुजात हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हुक्मरान जो है वो तकब्बर का शिकार हो गए थे और बिलाखिर तकब्बर पर अल्लाह ताला की पकड़ होती है और कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और ये साबित कर दिया है कि अगर 5 अफराद भी चाहें तो वो मुल्क की सिमत का सही तयन कर सकते हैं और इन 5 जजों ने जो है वो काम दिखाया है जो मुल्क की जो मुल्क के मफाद हैं और जो मुल्क की उन्होंने सिमत को दुरुस्त कर दिया है। जी सही। लियाकत अंसारी, इस हवाले से भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म की नाअहली पर रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद की रहायशगाह पर कारकुनान जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फैसला आने के बाद से अब तक जश्न जारी है और वहाँ पर हाजी अजीजुर रहमान चंद और आबा सिद्दीकी जियाले जो है बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं और मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। दोपहर से जो ही ये फैसला आया था उस वक्त से जियालों का वहाँ पर जो है जोश जज्बा देखने के काबिल है और मिठाई खिलाई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है और जियालों ने वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी के नारे लगाए हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। कहीं दीप जले कहीं दिल। पनामा का फैसला हुकूमती पॉलिसी से तंग ताजिर वजीर आजम पाकिस्तान की नाअहली पर खुश नजर आते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी हॉल रोड पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब्दुल कादिर मदनी, ये बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है? आज बड़ा केस जो है उसका फैसला हो चुका हुआ है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो साबिक वजीर आज़म जो है उनके खिलाफ फैसला आ चुका हुआ और वो साबिक वजीर आज़म बन चुके हुए हैं। हाल रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है और बारिश ने आज का मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार कर दिया और मूसलाधार बारिश जो है वो अब भी जारी है। मेरे साथ ताजर रहनुमा जो है वो मौजूद हैं, मज़हर भट्ट साहब। इनसे पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे कि आज का दिन जो है बड़ा अहम है और बारिश भी हो रही है, आज एक बड़ा फैसला आया है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दिन है। उसकी वजह यह है कि आज अल्लाह पाक ने अपना करम भी किया है, बारिश पूरे मुल्क में हो रही है और एक ऐसा फ़ैसला आया है जो आइन और कानून के मुताबिक करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ आया है। और मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग आज उस फैसले के ख़िलाफ़ निकले हैं, अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो कानून और आइन के मुताबिक है और उसने राहें मुतय्यन कर दी हैं आइंदा के लिए भी और ताउम्र ये याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख़ में ये फ़ैसला कि पहली मरतबा अदालतों ने एहतसाब का ऐसा अमल शुरू किया है जिसमें कोई करप्ट शख्स नहीं बच सकेगा। और ये
अल्लाह की तरफ से भी ये है अज़ाब उन लोगों के पास जिन्होंने अपनी वो बरादरियों को भी तंग किया है। हम ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सारी उम्र नून को सपोर्ट किया, लेकिन नून ने विद होल्डिंग टैक्स के गुज़श्ता 4 सालों से जिस तरह तंग किया है ताजर बरादरी को, वो सबके सामने दीगर इतने बेशुमार टैक्सेस लगाए हैं कि लोगों की आज ज़िंदगी अजीरन बन चुकी। इसलिए पाकिस्तान के आवाम भी और पाकिस्तान की ताजर बरादरी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती है कि उसने उनके करप्ट हुक्मरानों के से जान छुड़वाई। आइन और कानून के मुताबिक हम अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने एक नई रकम की तारीख रकम की है। शुक्रिया जी बिल्कुल, आपने अमीन मज़हर भट्ट की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि आज का दिन जो है बड़ी अहमियत का दिन है, खुशी का दिन है, और यही वजह है कि आज जो है वो बारान रहमत भी बरस रही है। ताजर जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों से नाला है, विद होल्डिंग टैक्स हो या दीगर ड्यूटीज़ हो, जिस वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर जो है ये आज खुश हैं। और आज कहीं इसे रहमत की बारिश कहा जा रहा है तो कहीं ये कहा जा रहा है कि आज आसमान खून के आंसू रो रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आपने हमें आगाह किया। इस हवाले से मजीद भी आपको बाखबर करते रहेंगे, लेकिन फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।